दोस्तों, कोरोना के खात्मे को लेकर भारत को एक के बाद एक बड़ी खुशखबरियां मिलती जा रही हैं। एक तरफ देश में वैक्सीन का महामिशन शुरू हो रहा है, तो दूसरी ओर ये बीमारी वैक्सीन का नाम सुनकर खुद ही सुस्त पड़ने लगी है। पिछले 24 घंटे तो इस मामले में देश के लिए वरदान ही साबित हुए हैं, जहां देश भर में केवल 12,000 ही नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रोजाना आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। इस बीच भारत की वैक्सीन ने अभी से दुनिया में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। अब तक 10 देशों ने तो बकायदा करोड़ों वैक्सीन के ऑर्डर भी बुक करवा दिए हैं। लिहाजा हम आपको कोरोना से जुड़ी सबसे धमाकेदार खबर बताने वाले हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन की पूरी दुनिया में धूम। कोरोना महामारी के बीच मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन की मांग दुनिया में बढ़ती जा रही है। अब तक करीब 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत में बनी वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए रिक्वेस्ट की है। वैक्सीन की मांग आने वाले दिनों में कई गैर एशियाई देशों से भी आने वाली है। कम लागत और प्रभावी डेटा के आधार पर मांग लगातार बढ़ रही है। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दुनिया को कोरोना से बचाने में जुटेगा। फिलहाल ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया, श्रीलंका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। साथ ही बाकी देशों से आने वाली डिमांड को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गरीब देशों के लिए WHO से किए गए वादे को भी पूरा करने वाला है। पाकिस्तान को छोड़ सभी पड़ोसियों को सप्लाई। भारत ने वैक्सीन प्रोडक्शन और सप्लाई बढ़ा दी है। पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसियों को भारत से वैक्सीन सप्लाई होगी। इसके साथ साथ ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका ने तो औपचारिक रूप से घोषणा भी कर दी है कि वे मेड इन इंडिया वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक भारत कोरोना वायरस महामारी के साझा युद्ध में ग्लोबल रिस्पांस में सबसे आगे रहा है। साथ ही इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपना दायित्व समझता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत शुरू से ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक प्रतिक्रिया में सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि भारत दुनिया के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है। भारत की वैक्सीन का पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। कई देशों ने भारत से अनुरोध किया है कि वे सरकारी स्तर पर या सीधे वैक्सीन डेवलपर्स के साथ समझौते के निर्देश दें जो भारत में वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। फिलहाल नेपाल ने भारत से 120 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज की मांग की है। वहीं भूटान ने सीरम इंस्टीट्यूट से 10 लाख डोज की मांग की है। वहीं म्यांमार ने भी सीरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 3 करोड़ डोज के लिए पहले ही अनुरोध किया हुआ है। आने वाले दिनों में ये मांग बढ़ेगी। भारत वैक्सीन निर्माण में व्यापक क्षमता वाला देश है। ऐसे में वो वैक्सीन का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। कोरोना पर भारत का वैक्सीन वॉर। कोरोना पर भारत का सबसे बड़ा वार शुरू हो गया है। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। राजीव गांधी हॉस्पिटल में वैक्सीन के 22 बॉक्स पहुंचे हैं, यानी कोरोना वैक्सीन का इंतजार अब खत्म होने का है। वैक्सीन को बेहद कड़ी सुरक्षा में राज्यों की राजधानी से जिला मुख्यालय भेजी जा रही हैं। 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू होगा। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से देश के 13 शहरों में वैक्सीन सप्लाई हो चुकी है। सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ, पटना, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलोंग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में वैक्सीन पहुंची है। देश के बाकी शहरों में भी 16 जनवरी से पहले ही वैक्सीन पहुंच जाएगी। वैक्सीन को सबसे पहले कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। जब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तब टीकाकरण केंद्र तक पहुंचाया जाएगा। टीके को फिलहाल कार्गो टर्मिनल पर नियंत्रित तापमान वाली इकाइयों में इकट्ठा किया गया था। दोनों कार्गो टर्मिनल्स पर -20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में तेजी से चल रहे हैं ट्रायल। भारत में फिलहाल 6 और वैक्सीन के भी ट्रायल चल रहे हैं। फिलहाल जाइडस कैडिला वैक्सीन का फेज 2 का ट्रायल पूरा हो गया है। इस महीने से वो फेज 3 का ट्रायल करेगी। इस तरह रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के फेज 2-3 के ट्रायल चल रहे हैं।
2 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, जिसमें 14 जनवरी तक 1.1 करोड़ सीरम की वैक्सीन और 55 लाख भारत बायोटेक की वैक्सीन सेंटर्स तक पहुंच जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि वैक्सीन की 2 डोज में 28 दिन का अंतर रहेगा। दूसरी डोज के 14 दिन बाद वैक्सीन का असर शुरू होगा। भारत बायोटेक से 38.5 लाख डोज 295 रुपए प्रति डोज भारत सरकार ने लिए हैं। भारत बायोटेक 16.5 लाख डोज फ्री देगा। इस तरह कुल 55 लाख डोज मिलेंगी। इस हिसाब से भारत बायोटेक की वैक्सीन सरकार को 206 रुपए प्रति डोज मिलेगी। वहीं सीरम की वैक्सीन 200 रुपए प्रति डोज की कीमत पर खरीदी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ पूनावाला ने कहा है कि वो शुरुआती 10 करोड़ डोज 200 रुपए के स्पेशल प्राइस पर देंगे। इसके बाद वो बाजार में इसे 1000 रुपए में उतारेंगे। कोविशील्ड के 2 डोज 28 दिन के अंतर में लगाए जाएंगे। दूसरा डोज देने के 2 हफ्ते बाद शरीर में कोरोना से बचाने वाली एंटीबॉडी बन जाएंगी। कोविशील्ड के ट्रायल के दौरान जो नतीजे आए हैं, उनके मुताबिक इसका हाफ डोज दिया गया तो एफिकेसी 90% रही। 1 महीने बाद फुल डोज में एफिकेसी 62% रही। दोनों तरह के डोज में औसत एफिकेसी 70% रही। ब्रिटिश रेगुलेटर्स ने इसे 80% तक इफेक्टिव माना है। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बताया कि 4 और वैक्सीन प्रोसेस में हैं। अमेरिका की कंपनी फाइजर भी वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर चुकी है। अहमदाबाद की कंपनी जाइडस कैडिला ज़ाइकोवी-डी नाम से वैक्सीन बना रही है। इसे आने में कम से कम 3 महीने का वक्त लग सकता है। इसके अलावा रूस के गामालिया इंस्टीट्यूट की बनाई स्पुतनिक वी का देश में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज फेज 2-3 ट्रायल्स कर रही है।